नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। सिंपल सा रूल प्राइस एक्शन का मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। ठीक है ना, जितनी नॉलेज मेरे में है मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। हो सकता है किताबों में कुछ और लिखा हो या फिर किसी और ट्रेडर ने या फिर किसी और इन्फ्लुएंसर ने एक नया कंसेप्ट आपको दिया हो, बट जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हो, अगर नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब से वीडियो हैं प्राइस एक्शन के, आप उनमें से भी कोई भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। प्राइस एक्शन के बारे में समझें तो प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है। देखो, प्राइस मतलब क्या है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है यानी जो प्राइस का मूवमेंट है उसमें क्या एक्शन चल रहा है, क्या वो साइडवेज है या फिर वो ट्रेंडिंग है या फिर वो आपका वॉलेटाइल है। तो ये चीज़ आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे, तो उसका सिंपल सा लॉजिक होता है कि प्राइस एक्शन को देखना और उसको समझना। प्राइस एक्शन आपको ये रिलेट करता है कि मार्केट उस पर्टिकुलर डे पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है या फिर वो साइडवेज है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा प्राइस एक्शन की, कि प्राइस एक्शन हमेशा कंफर्मेशन जब देता है तो खासकर ट्रेंडिंग मार्केट का कंफर्मेशन बहुत अच्छा हमें मिलता है। तो प्राइस एक्शन से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि एक्चुअल में मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गया आपको। अब उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, प्राइस क्या होता है, बेसिकली प्राइस क्या होता है, एक पॉइंट से प्राइस चल के दूसरे पॉइंट पे जाता है। तो यहाँ से एक प्राइस मूवमेंट हुआ यानी प्राइस में एक्शन हुआ। ठीक है, और ये एक्शन कंप्लीट कब होता है जब इसमें दो टाइप के सिचुएशन बनते हैं। एक बनती है पॉजिटिव सिचुएशन और एक बनती है नेगेटिव सिचुएशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी एक होता है पॉजिटिव प्राइस एक्शन और एक होता है नेगेटिव प्राइस एक्शन। पूरा कब कंप्लीट होता है, सपोज करो कि एक पॉइंट से प्राइस चल के दूसरे पॉइंट पे गया। ठीक है, वहाँ से वो रिट्रेस हुआ, नीचे आया। अब यहाँ पे डिसाइड होगा कि ये प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाएगा या फिर नेगेटिव बनाएगा। मींस अगर ये प्राइस यहाँ से चल के इधर गया ऊपर और फिर ये रिट्रेस किया और जब ये दोबारा से मूवमेंट किया और इसने इस हाई को क्रॉस कर दिया और इसके ऊपर निकल गया, तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। और अगर ये हाई ना निकाल के ये यहीं से घूम के यानी यहाँ से घूम के ये नीचे चला गया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसने हाई बनाया। ठीक है, फिर ये नीचे आया, फिर इसने हाई बनाया, बट वो हाई इस हाई से नीचे था, तो इसने लोअर हाई बनाया और नीचे इसको तोड़ दिया। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना। समझ में आया आपको। तो बेसिकली क्या है कि प्राइस एक्शन की थ्योरी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है वो होता है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंडिंग मार्केट। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आपका बहुत सिंपल सा रूल बन जाता है कि आप प्राइस एक्शन को देखो। प्राइस एक्शन में आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना चाहते हो। लेट अस सपोज 5 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट में तो बहुत फॉल्स सिग्नल मिलेंगे आपको, बट 5 मिनट्स इट्स ओके। 15 मिनट्स भी बेस्ट है। और इसके ऊपर जाते हो तो आप पोजिशनल ट्रेड प्लान करो, यानी आधे घंटे से ऊपर जा रहे हो तो आप पोजिशनल ट्रेड प्लान करो। इंट्राडे के हिसाब से प्राइस एक्शन आपका 5 मिनट का सफिशिएंट है। यानी मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया, फिर रिट्रेस किया, फिर मूवमेंट आया, इसने इसको ऊपर की तरफ निकाला यानी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किया, और फिर जब रिट्रेसमेंट आके इसने इसको निकाला तो इट इज़ द ट्रेंडिंग मार्केट। समझ रहे हैं। यानी अगर मार्केट मल्टीपल हाई बना रहा है यानी उसने 2 से 3 बार हाई बना दिया विदाउट ब्रेकिंग लो, यानी जो लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है वो इसने नहीं बनाया, यानी लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है उसको ब्रेक किया है, बना इसने हाई पे हाई बनाना स्टार्ट कर दिया यानी हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इट्स अ ट्रेंडिंग मार्केट। इस मार्केट में कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मींस आपका अगर कोई इंट्राडे ट्रेंड बन गया, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे समझ लिए आपने मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे आपने सेल किया, नीचे आया, तो आपका स्टॉप लॉस ये है और इसको ये ट्रिगर हो गया, तो आप इसको कभी भी यहाँ पे सेल मत करो। ठीक है ना। और अगर इसने यहाँ पे भी आपने सेल किया और नीचे आके फिर इसको ट्रिगर कर दिया, तो इसके बाद आपको बिल्कुल सेल नहीं करना है तो बाय करो, नहीं तो कुछ मत करो। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्राइस एक्शन का सिंपल सा रूल क्या है कि अगर ये पॉजिटिव ट्रेंड बना रहा है तो ये फॉर्मेशन कैसा करेगा, हायर हाई का। ठीक है, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और जब ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो ये क्या करेगा, लोअर लो का फॉर्मेशन करेगा और लोअर हाई का फॉर्मेशन करेगा। यानी लोअर, यहाँ पे क्या हो गया, लो बना लोअर हाई, फिर लो बना लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लो। तो ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रेंडिंग मार्केट में होती है। ठीक है,
साइडवेज मार्केट कैसा रहता है, साइडवेज मार्केट कैसा रहता है, नॉर्मली प्राइस मूव करेगा, मूव किया, फिर एक पुल बैक दिखाएगा, फिर यहाँ पे आएगा और इसी लेवल पे आके सपोर्ट ले लेगा, यहीं पे आके सपोर्ट ले लेगा और फिर ये इसी रेंज में कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर प्राइस ने इसको मान लीजिए ऐसा किया प्राइस ने कि पहला मूवमेंट किया, पुल बैक दिखाया, फिर नीचे आया, इसी लेवल पे इसने सपोर्ट ले लिया और फिर ये इस रेंज में फंस गया, ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन हो गया, इसमें कोई ट्रेंड नहीं बना, ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्केट फंस गया। दूसरा होता है ट्रैप में, ट्रैप के केस में क्या होता है, मार्केट ने मूव किया, थोड़ा पुल बैक दिखाया, फिर नीचे मूव किया, इस लो को तोड़ा, यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स ने देखा मार्केट पुल हुआ और साइडवेज चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं हुआ। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एटलीस्ट मार्केट 2 से 3 या 4 हाई बनाए, और अगर 2 से 3-4 हाई बना देता है तो उसके बाद मार्केट वो ट्रेंडिंग होता है, फिर वो आपको एंड ऑफ द डे तक मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। चार्ट के हिसाब से अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें तो देखते हैं यहाँ पे, देखो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर लेटर सपोज आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है और आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर, देखो दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक होते हैं जिनको मार्केट में खुलते ही ट्रेड डालनी है, कुछ ना कुछ मिलता है और ट्रेड डालनी है, एक होता है जो अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं, वो नॉर्मली वो ट्रेडर होते हैं जो थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, मीन्स क्योंकि उनको क्या चाहिए, कन्फर्मेशन चाहिए, कन्फर्मेशन के बाद वो ट्रेड डालेंगे और वहाँ पे उनका स्टॉप लॉस लगेगा और टारगेट लगेगा, अगर वो टारगेट हिट होता है अच्छी बात है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी अच्छी बात है, बट वो अपना कन्फर्मेशन आने का वेट करते हैं क्योंकि उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो बार बार मार्केट में ऑर्डर डाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, इसलिए थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, इसलिए वो कन्फर्मेशन चाहते हैं। और जो लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट खुलते ही जो भी एक्शन दिखा उसके हिसाब से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट अस सपोज यहाँ पे देखो हम कल के मार्केट की बात करते हैं, कल के मार्केट में क्या था, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम का, यहाँ से प्राइस मूवमेंट किया, ठीक है, फिर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने ये लो बनाया, ठीक है, यहाँ से ये मूव किया और फिर एग्जैक्टली इसने दोबारा जब लो पे आया तो इसी लो पे इसने सपोर्ट ले लिया, तो यहाँ पे जब सपोर्ट ले लिया तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी जो प्राइस एक्शन है इसका यहाँ से नेगेटिव नहीं हुआ है, ठीक है, जब इसने इस हाई को निकाल दिया, आप देख रहे हो यहाँ से इसने मूवमेंट किया, नीचे आया, फिर इसने इस हाई को निकाल दिया, ये हाई निकल गया आपका, रिट्रेस हुआ, नीचे आया और फिर इसने इस हाई को भी निकाल दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे आपका एक हाई ये बना, एक हाई ये बना और एक हाई ये बन गया, 3 हाई मिल गए, अगर हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो टोटल हमारे पास 2 हाई मिल गए, क्योंकि अगर हम इस हाई से लेके चलते हैं तो 2 हाई मिल गए, फिर मार्केट ने किया इस हाई को भी ट्रेड कर निकाल दिया, तो क्या हुआ, मल्टीपल हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे बनने लग गया। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है, और लेट अस सपोज आपने शॉर्ट कर भी दिया, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी बताता हूँ आपको कि मैं नॉर्मली किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करता हूँ और क्या सिचुएशन में देखता हूँ। देखो बहुत से लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, मैं कोई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ, मेरा हमेशा पहला ऑर्डर जो नॉर्मली होता है वो 1000 क्वांटिटी का होता है, ओनली 1000 क्वांटिटी निफ्टी के अंदर बता रहा हूँ, और ऑप्शन प्राइस जो होता है वो नॉर्मली 20 से 30 रुपये के आसपास का होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है, शॉर्ट किया, अब होगा क्या, मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है मेरे को कुछ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा, मान लो मैंने 1000 क्वांटिटी में 20 रुपये का ऑप्शन लिया और मान लो मेरे को 2000 का प्रॉफिट मिलने लग गया, 3000 का प्रॉफिट मिलने लग गया, ठीक है, 3000 का प्रॉफिट मिला, अब मैं स्कैल्पिंग तो नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ, जैसे डे लो का टारगेट लेके चल रहा हूँ या फिर गैप फिलिंग का टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो मुझे क्या कन्फर्मेशन चाहिए, मुझे चाहिए कन्फर्मेशन कि क्या मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल पे जा सकता है या नहीं जा सकता, जिससे मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाऊँ, ठीक है, तो 1000 का क्वांटिटी में मेरे को 3000 का प्रॉफिट होने लग गया जैसे ही मार्केट ने रिट्रेस किया। अब रिट्रेस के बाद जब ये पुल बैक आया तो ये 3000 का जो प्रॉफिट था वो फ्लैट हो गया, ठीक है, फ्लैट हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 3000 का प्रॉफिट था वो मेरा फ्लैट हो गया, इसका मतलब क्या है, अभी तक ट्रेड मेरी मेरे फेवर में नहीं गई है, समझ रहे हो, फेवर का मतलब क्या होता है कि आपका 2000 का प्रॉफिट था, फिर वो 3 हो गया, फिर वो 4 हो गया, फिर वो 5 हो गया, फिर 6 हो गया, ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट 3000 का प्रॉफिट मेरा फ्लैट हो गया, ठीक है, मार्केट रिट्रेस किया, दोबारा से उसी पॉइंट पे आया, ये प्रॉफिट इस टाइम मेरे पास जो फ्लैट हुआ था वो 2500 का हो गया, ठीक है, अभी भी इसने मेरा जो पहला प्रॉफिट था वो उसको क्रॉस नहीं किया है, समझ रहे हैं, क्रॉस नहीं किया है, यानी 3000 का प्रॉफिट क्रॉस नहीं किया है या फिर 3000 के आसपास भी आ गया है, तो अभी मेरा को प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मेरी ट्रेड अभी भी डाउटफुल है, तो मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। अब मान लो सडनली ये नीचे आना स्टार्ट हो गया और मेरे को प्रॉफिट यहाँ पे
5,000 का 6,000 का होने लग गया, ठीक है, 6,000 का प्रॉफिट होने लग गया। तो 6,000 का प्रॉफिट पे मेरे को कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ मेरी ट्रेड बिल्कुल सही जा रही है और अब मेरे को क्वांटिटी बढ़ानी है। तो मैं क्या करूँगा, मार्केट जब थोड़ा सा नीचे आएगा, मेरा टारगेट डे लो है, यहाँ से जब ये पुल बैक करेगा तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा दूंगा, यानी पुल बैक पे मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। यानी जैसे ये 6,000 का प्रॉफिट 3,000 रह जाएगा दोबारा से, तो मैं अपनी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। लेट अस सपोज 1,000 क्वांटिटी से इसमें मान लो 3,000 क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा यही रहेगा। अब इसके बाद हो सकता है कि मेरा या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो या फिर मार्केट मेरा नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। अगर ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है इस टाइम क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट 3,000 से सीधा सीधा जो 6,000 था वो हो सकता है 30,000 के आसपास दिखने लगे, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है, जाहिर सी बात है भाई। 30 या फिर 25 दिखने लग सकता है, क्योंकि यहाँ से अब की बात जब आएगा तो ऑप्शन के प्रीमियम थोड़े से और तेज़ी से जंप करेंगे, क्योंकि नीचे तेज़ी से आएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जो फर्दर क्वांटिटी ऐड करी है वो हायर साइड पे ऐड करी है मैंने, और यहाँ से मेरे को स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो मेरे को जो 3,000 क्वांटिटी मैंने बढ़ाई है उनमें इतना मेरे को तेज़ी से लॉस नहीं होगा जितना तेज़ी से मेरी 1,000 वाली क्वांटिटी में हो सकता है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। और मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस मार्केट में स्टिल इंटैक्ट रहेगा अगर वो ट्रिगर नहीं होता है। अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो मैं छोटे से लॉस में निकल जाऊँगा। हो सकता है वो लॉस आपका 15,000 का हो या फिर 20,000 का हो। तो इस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ एक बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब तक मेरा टारगेट ओपन है तब तक मैं धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करता रहता हूँ, और जैसे ही मेरे टारगेट के नियरेस्ट मार्केट आता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। जैसे अभी तो विक्स क्या है, लोअर है, तो आपको टारगेट हो सकता है ज़्यादा बड़े ना मिल रहे हो, 50-60 पॉइंट के ही मिलते हैं। तो उस 50-60 पॉइंट में अगर आपकी क्वांटिटी ठीक ठाक सी है, 5,000 8,000 10,000 क्वांटिटी है, तो फिर आप ठीक ठाक सा प्रॉफिट कमा लेते हो। ये सिचुएशन रहती है। तो प्राइस एक्शन का रूल क्या हो गया कि अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट ढूंढ रहे हो तो मार्केट को कंटिन्यूसली हाई पे हाई बनाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव प्राइस एक्शन ट्रेंडिंग मार्केट ढूंढ रहे हो तो कंटिन्यूस को लो पे लो बनाना चाहिए। और अगर ये प्राइस एक्शन बना के और फिर ये साइडवेज चला गया आधे एक घंटे के लिए, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में है। फिर आपको एक कंसोलिडेशन वाली ट्रेड डालनी चाहिए, यानी छोटे प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको काम करना चाहिए, ठीक है। इतना सा आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये बेसिक रूल है जो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।